जय माँ कामाख्या। आप सभी का स्वागत है मेष राशि के जातकों। मेष राशि के जातकों, आपको स्वभाव से ही क्षत्रिय वर्ण के कहा गया है। आपका वर्ण हम देखें तो वर्ण जो है क्षत्रिय है, मतलब आप डरने वाले नहीं हैं। तो भूत प्रेत पिशाच से भी आप डरने वाले नहीं हैं। दुनिया से तो बिल्कुल नहीं डरते, लेकिन आप इन चीजों से भी नहीं डरते हैं। पहली चीज कि हम समझते हैं कि कौन लोगों के लिए ये घातक हो सकता है, मेष राशि के जातकों के लिए, और कौन से लोगों के लिए ये घातक नहीं है। आप सही मायने में नहीं डरते हैं। तो देखिए, मेष राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र है। राशि तो एक है, लेकिन नक्षत्र जो है 3 है। तो 3 नक्षत्र है। पहला अश्वनी नक्षत्र, जिसके अंतर्गत ये शब्द के नाम के लोग आते हैं। ध्यान से सुनिएगा। चू, चे, चो और ला। चू, चे, चो और ला, ये 4 नाम वाले अश्वनी नक्षत्रगत के आते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इनके लिए क्या है। तो इनका जो वर्ण है वो क्षत्रिय है। प्रेत या नकारात्मक शक्तियां या किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र क्रियाएं इनके ऊपर आसानी से नहीं होता, क्योंकि डरते नहीं है। पहला। दूसरी जो चीजें हैं, इनका राशि स्वामी मंगल है। ये हनुमान जी की कृपा इनके ऊपर बरसती ही रहती है। मंगल की कृपा रहती ही रहती है। तीसरी जो बात है वो है इसका गण देवगण है, मतलब देवताओं वाला गण है ना। तो देवताओं वाला गण है, मतलब भूत प्रेत पिशाच की तो दूर की ही बात है, राक्षस भी इनसे भयभीत होते हैं। जैसे ब्रह्म राक्षस, बैताल, ऐसे जो बहुत बड़े नकारात्मक शक्तियां हैं, वो तक इनसे कहीं ना कहीं भयभीत होते हैं। तो ये 3 चीजों से पता चलता है कि मेष राशि के अश्वनी नक्षत्र के, पहला नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र के लोगों को भूत प्रेत पिशाच नकारात्मक शक्ति तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं कर सकते। इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अब इसी राशि में एक और नक्षत्र आता है, उसे भरणी नक्षत्र कहा जाता है। भरणी नक्षत्र के अंतर्गत कौन कौन से नाम आते हैं, जैसे ली, लू और ले और ला। ली, लू, ले और ला, ये जो नाम है ना, 4 नाम, ये भरणी नक्षत्र के मेष राशि के अंतर्गत आता है। इनका वर्ण भी क्षत्रिय है। ये डरते तो नहीं है, बिल्कुल डरते नहीं है। इनका भी वर्ण क्षत्रिय है। भगवान हनुमान की कृपा इनके ऊपर भी होती है, लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर नकारात्मक शक्तियां हावी हो सकती है। क्यों? इनका जो गण है वो मनुष्य है, और साधारणता ये हम देखने को मिलता है, हमें जानने को मिलता है कि भभूत से भूत डरता है। भभूत से भूत डरता है, और भूत से मानव। तो मानव के हाथ में अगर भभूत हो ना, तो उस भभूत से कहे कि भूत डरता है। तो इनका गण क्या है? मनुष्य। तो मनुष्य गण होने के कारण ये जो नक्षत्र भरणी नक्षत्र के लोग हैं, ये भरणी नक्षत्र के लोगों के ऊपर भूत प्रेत पिशाचों का एक, कहा जाए कि एक प्रभाव हो सकता है, इनके ऊपर प्रभाव रहता है, और इसे सतर्क रहने की इन लोगों को जरूरत होती है ना। इन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत होती है। अब हम बात करेंगे तीसरे नक्षत्र, मेष राशि के तीसरे नक्षत्र के बारे में। वो नक्षत्र है कृतिका, और इसमें एक शब्द आता है आ। आ नाम वाले लोगों का कृतिका नक्षत्र होता है। आ नाम वाले लोगों के कृतिका नक्षत्र होता है। तो कृतिका नक्षत्र होने के कारण आ नाम वाले लोग जो है क्षत्रिय वर्ण में ही आते हैं। ये डरते नहीं है, बिल्कुल ये भी डरते नहीं है आपकी तरह। डरते नहीं है, चतुर भी होते हैं, लेकिन इसका जो गण होता है वो राक्षस गण होता है। भाई, राक्षसों के साथ तो प्रेतों का निवास होता है। तो ये एक ऐसे लोग होते हैं कि कहा जाए कि इनको ही प्रेत कहा जाए तो आप इसमें दो मतलब स्वरूप नहीं रहेगा, कि ये खुद ही प्रेत होते हैं। राक्षस प्रेत से बड़े होते हैं। तो अ नाम वाले जातक जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं
अपने आप उनके भीतर ही एक ऐसा राक्षस भीतर भीतर रहता है कि पूछो मत। तो वो डरने और चमकने की बात ही बहुत दूर की है। असल में इनके भीतर ही एक राक्षस गुण होता है, जिसके कारण एक एक अलग ही तरह से कलयुग में ये राज करते हैं। क्योंकि जिसके भीतर राक्षस गुण होगा वो कलयुग में राज करेगा। हालांकि शांति और सुकून के साथ नहीं रहेगा, वो अलग बात है, लेकिन राज करेगा। राज करना और सुख शांति से रहना ये बिल्कुल ही अलग बात है। तो आप सभी मेष राशि के जातकों को इस प्रकार से जाने कि प्रेत, पिशाच और तंत्र मंत्र नकारात्मक शक्तियां आपको क्यों नहीं जकड़ पाती और आपको क्यों जकड़ती है, इसका कारण है और इसका समाधान भी है। अगर आपके जीवन में आप मंगल देखना चाहते हैं, शुभ देखना चाहते हैं, तो हम आपको आपके घर में करने के लिए कुछ क्रियाएं कहते हैं, उसे आप कीजिएगा। ये उपाय है अगर आप इस प्रकार की चीजों से पीड़ित है तो, नकारात्मक चीजों से। पहली जो चीज है वो है एक गुंगुल ले लीजिएगा। गुंगुल आपके हिसाब से जितना आप ले सकते हैं, गुंगुल है और काला तिली है और सरसों है और लोभांग है। ये चार चीजें जो है आप ले करके चारों को मिश्रित कीजिएगा और मिश्रित करके उसमें जो है आप कपूर डाल सकते हैं। जो ओरिजिनल कपूर है, पांचवें चीज में कपूर डाल सकते हैं। इतने चीजों को डाल करके आप घर में एक टाइम ही सही, घर में अगर जिस रूम में आप रहते हैं या घर में रहते हैं वहां आप धूप दे सकते हैं, उसको जला सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप उसको थोड़ा जला करके उनका धूप दिखा सकते हैं। अगर आप उसे उनका धूप दिखा देते हैं तो फिर ये नकारात्मक चीजें आपके सामने भटकेगी तक नहीं, आपको आंख उठाकर देखेगी तक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मेष राशि के जातक को, जो आप सब ने अंत तक इस वीडियो को देखा। मिलते हैं दूसरे वीडियो पर।